Habemus Papam, we have a Pope। कार्डिनल प्रोटोडिकन डोमिनिक मेम्बर्टी ने इन्हीं शब्दों से 8 मई 2025 को सेंट पीटर्स बसिलिका के बालकनी से रोम शहर और पूरे विश्व को पोप लियो 14वें के रूप में रॉबर्ट फ्रांसिस कार्डिनल प्रीवोस्ट के चुनाव की घोषणा की। 69 वर्षीय रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट सेंट पीटर की गद्दी के 267वें अधिकारी होंगे और उन्हें लियो 14वें के नाम से जाना जाएगा। वे पोप की भूमिका निभाने वाले पहले अमेरिकी हैं। हालांकि उन्हें लैटिन अमेरिका का कार्डिनल भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने पेरू में मिशनरी के रूप में कई साल बिताए हैं। 1955 में शिकागो में स्पेनिश और फ्रैंको इटालियन वंश के माता पिता के घर जन्मे प्रीवोस्ट ने ऑल्टर बॉय के रूप में सेवा की और 1982 में उनका पुरोहित अभिषेक हुआ। हालांकि वे 3 साल बाद पेरू चले गए, लेकिन वे अपने गृह नगर में पुरोहित के रूप में सेवा करने के लिए नियमित रूप से अमेरिका लौट आए। वे पेरू की राष्ट्रीयता रखते हैं और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ काम किया। उन्होंने स्थानीय पुरोहित के रूप में और उत्तर पश्चिमी पेरू के ट्रुजिलो में एक सेमिनरी में शिक्षक के रूप में 10 साल बिताए। 1999 में उन्हें शिकागो में मदर ऑफ गुड काउंसिल के अगस्टीनियन प्रांत का प्रांतीय प्रायर चुना गया और 2.5 साल बाद सेंट अगस्टीन के कांग्रीगेशन के साधारण जनरल चैप्टर ने उन्हें प्रायर जनरल के रूप में चुना और 2007 में दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी पुष्टि की। 2014 में संत पिता फ्रांसिस ने उन्हें पेरू में चिक्लियो का बिशप बनाया। लैटिन अमेरिका में बिशपों के लिए डिकैस्ट्री के प्रीफेक्ट के रूप में उनकी उच्च प्रोफाइल भूमिका के कारण वे कार्डिनल्स के बीच अच्छी तरह से जाने जाते हैं, जिसका महत्वपूर्ण कार्य बिशपों का चयन और पर्यवेक्षण करना था। जनवरी 2023 में वे आर्च बिशप बने और कुछ ही महीनों में संत पिता फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनल बना दिया। माना जाता है कि पोप लियो प्रवासियों, गरीबों और पर्यावरण पर संत पिता फ्रांसिस के विचारों से सहमत थे। उनके एक पूर्व रूममेट रेवरेंड जॉन लिंडन ने BBC से पोप लियो को मिलनसार, सरल और गरीबों के प्रति बहुत चिंतित बताया। अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के बारे में प्रीवोस्ट ने अपने चुनाव से पहले इतालवी नेटवर्क राय को बताया कि वे आप्रवासियों के परिवार में पले बढ़े हैं। उन्होंने कहा, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे दादा दादी सभी आप्रवासी थे। मैं एक श्रद्धालु कैथोलिक परिवार में पला बढ़ा। मेरे माता पिता दोनों ही पैरिश में बहुत सक्रिय थे। पोप के रूप में अपने पहले शब्दों में लियो 14वें ने अपनी पूर्ववर्ती संत पिता फ्रांसिस के बारे में प्यार से बात की। उन्होंने कहा, हम अभी भी अपने कानों में पोप फ्रांसिस की कमजोर लेकिन हमेशा साहसी आवाज सुनते हैं, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। उन्होंने उत्साहित भीड़ से कहा, एकजुट होकर और ईश्वर के साथ हाथ मिलाकर आइए हम एक साथ आगे बढ़ें। विशेषज्ञों के अनुसार लियो नाम चुनकर प्रीवोस्ट ने गतिशील सामाजिक मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। लियो नाम का उपयोग करने वाले पहले पोप जिनका कार्यकाल 461 में समाप्त हो गया। अंतिम पोप लियो ने 1878 से 1903 तक कलीसिया का नेतृत्व किया और श्रमिकों के अधिकारों पर एक प्रभावशाली ग्रंथ लिखा। पिछले साल जलवायु परिवर्तन के बारे में बोलते हुए कार्डिनल प्रीवोस्ट ने कहा कि यह शब्दों से कार्यवाही की ओर बढ़ने का समय है, फ्रॉम वर्ड्स टू एक्शन। संत पिता चुने जाने के बाद
वेटिकन की बालकनी से पोप लियो 14वें का पहला भाषण इस प्रकार प्रारंभ हुआ। आप सभी को शांति मिले। प्यारे भाइयों और बहनों, यह पुनर्जीवित मसीह का पहला अभिवादन है। वह अच्छा चरवाहा जिसने परमेश्वर के झुंड के लिए अपना जीवन दिया। मैं भी चाहता हूं कि शांति के अभिवादन आपके दिल में प्रवेश करे, आपके परिवारों तक पहुंचे, सभी लोगों तक, चाहे वे कहीं भी हों, सभी लोगों तक, पूरी धरती तक आपके साथ शांति हो। यह पुनर्जीवित मसीह की शांति है, एक निहत्था शांति, विनम्र और दृढ़। यह ईश्वर से आती है, ईश्वर जो हम सभी से बिना शर्त प्यार करता है। हमारे कानों में अभी भी पोप फ्रांसिस की वह कमजोर लेकिन हमेशा साहसी आवाज है जिसने रोम को आशीर्वाद दिया। अब हम उस दृश्य को देखें। चयनित होने के बाद संत पिता लियो 14वें ने रोम की जनता को, पूरे विश्व को उनका पहला आशीर्वाद, द फर्स्ट पेपल ब्लेसिंग दिया था।